चलो अब इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो समझते हैं। कास्ट में हमने ऑलरेडी देखा कि भाई कास्ट में क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो प्रिवेल कर रही थी। हमने ये भी देखा कि भाई जो कास्ट है वो अब काफी जो कास्ट वाला सिस्टम है, कास्टिज्म काफी चेंज हो गया है, उसके रीजंस क्या है। अब देखते हैं कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिक्स में कास्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? यस। ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस ज्यादा हैं एग्जाम में आने के, तो इसे अच्छी तरह से समझो। देखो पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल क्या है, हम सबको पता है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जब वो टिकट देते हैं, पार्टी की टिकट देते हैं, तो वो क्या चीज का ध्यान रखते हैं? वो देखते हैं कैंडिडेट की कास्ट कौन सी है। क्या, क्यों? उसका रीजन ये है कि अब अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज्यादा हैं तो वो ज्यादातर क्या करेंगे, वो उसी को ही कैंडिडेट भी वही वाला चुनेंगे जो उनकी कास्ट से बिलोंग करता हो। उससे क्या है कि चांसेस बढ़ जाते हैं वोटिंग के, है ना। इस वजह से वो क्या करते हैं, जब अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस, तो उस समय पे ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? नॉमिनेशन में पार्टी की टिकट उसे दी जाती है द पर्सन हु हुज कास्ट हैज मेजर मेजोरिटी। समझ गए? तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट का फॉर्म किया जाता है, जैसे जब एक कैबिनेट बनती है, तो उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि देयर शुड बी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग भी बेटर हो जाती है ना, कि भाई हर कास्ट की रिप्रेजेंटेशन है, और यही ट्रू डेमोक्रेसी भी है। तो ये दो पॉइंट्स बहुत ही क्लियर हैं, यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप अगर उन्हीं की कास्ट में से कोई बंदा उठाते हो तो क्या होगा कि ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं उसको ही वोट करेंगे। एक मेंटालिटी होती है जिसको ये ध्यान में रखते हैं, ठीक है। स्पेशली आपने देखा होगा कि जहाँ पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, है ना, जहाँ पे जीतना ही किसने है, एक बैक जो सब कास्ट है, लोअर कास्ट है, उसने ही जीतना है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो पर्सन वही वाला लेते हैं, है ना। तो वो लॉजिक भी है क्योंकि रिजर्व्ड सीट्स हैं, हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है, सो यू नो दैट। तो जो 33% रिजर्वेशन है, उस केस में भी वहाँ पे वो जो दलित कम्युनिटी है, उसी के ही कैंडिडेट को वहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में भी। दूसरा, जब वोटिंग होती है, सॉरी वोटिंग नहीं, जब इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे भी वो क्या करते हैं, अपील करते हैं इन द नेम ऑफ कास्ट, कि भाई आप हमारी कास्ट से बिलोंग करते हो एंड यू नो आपको हमें ही वोट देना चाहिए। ये यूपी वगैरह में बहुत होती हैं इस तरह की चीजें। तो ये भी एक रीजन है। जैसे एक पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। इस पार्टी का मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि ये बहुजन्स के लिए काम करते हैं, जो लोअर कास्ट से उनके लिए काम करते हैं। वैसे ये वर्ड ही लोअर कास्ट गलत है, वी शुड नॉट यूज दैट, क्योंकि कोई कास्ट बड़ी या छोटी नहीं होती, वी ऑल आर इक्वल। बट फिर भी जो एक बना दिया गया है, तो जो दलित कम्युनिटी है ये उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर अपील कैसे करते हैं कि भाई अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपके बेनिफिट के लिए काम करेंगे, एंड बहुत सारे प्रोमिस करते कुछ नहीं, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस। उसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इंडिया में हर एक बंदे के पास वोटिंग राइट्स हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि अब लोगों की वैल्यू बढ़ गई है। इवन चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई अपर कास्ट हो, कुछ भी हो, सबके पास वोटिंग राइट्स हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस जब डिसीजंस लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा दे ऑलवेज कीप इन माइंड कि हम जो डिसीजंस लें वो सबके लिए हों। मान लो अगर उन्होंने जैसे कुछ डिसीजंस लिए, उसमें अपर क्लास को हटा दिया, उनको बेनिफिट नहीं करा, तो फिर वो आगे से उनको वोट देंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो उन्हें वोट्स नहीं मिलेंगे। मान लो अब जैसे गवर्नमेंट ने ये जो 33% जो रिजर्वेशन दिया था, ये रिजर्वेशन जो बैकवर्ड कम्युनिटीज को दिया गया था, ट्राइब्स को, एससी और एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो मिला था, है ना, और ओबीसीज को, तो ये सिर्फ 10 साल के लिए था। लेकिन आज भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो इसे एक्सटेंड करती रहती हैं, हर 10 साल में इसको रिन्यू कर देते हैं अमेंडमेंट के नाम पे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने वोट इनको, मतलब अगर ये इनसे रिजर्वेशन ले लिया, रिजर्वेशन पता है आपको, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, रिजर्वेशन इन यूनिवर्सिटीज एडमिशंस में इनको रिजर्वेशन मिलता है।
अगर ये इनसे ले लिया तो क्या होगा, वोट बैंक चला जाएगा। तो समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं इसको हमेशा कंसीडर किया जाता है हमारे उसमें, ठीक है। जब कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं तब भी, जब इलेक्शंस हो रहे हैं तब भी हम इसको कंसीडर करते हैं, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है तब भी, और जब वो लॉज बना रहे हैं तब भी हम इसे यूज करते हैं। हम नहीं, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इसका ध्यान रखते हैं। So this example you can write. It's not in your book, but you can understand it very well. अब एक और चीज देखो, अब अगर हम बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कास्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई लोग कास्ट के नाम पे ही वोट देते हैं? ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये आप सेंटेंस आपकी बुक का ही है, तो आप क्या बताओगे? उसके लिए भी 4 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। वो क्या है कि भाई देखो, कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक कैंडिडेट चुना जाएगा, है ना। तो हमारी जो पूरी कंट्री है वो 543, 5 में एक कम करो 4, 4 में एक कम करो 3, ऐसे याद रखना, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। तो जब हम बात करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो क्या आपको लगता है कि एक एरिया में सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग ज्यादा होते हैं? ऐसा तो है ही नहीं, है ना। वहां पे तो हर कम्युनिटी के लोग मोस्टली हमें मिलेंगे। तो उस केस में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेसिकली कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है एक ही कास्ट की, है ना। अलग अलग कास्ट के लोग रह रहे होते हैं वहां पे। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जो कैंडिडेट वहां पे खड़ा हुआ है एक पर्टिकुलर कास्ट का, सारे लोग आके वो उसी से जीत जाए, एक ही कास्ट से। उसको सपोर्ट चाहिए बाकी की कास्ट का भी, तभी वो जीत सकता है, नंबर वन। दूसरा, कि कोई भी जो पार्टी होती है, क्या उसको सारे वोट्स ही मिलते हैं? मतलब आपको लगता है कि अगर एक कोई अग्रवाल अगर कोई खड़ा हुआ है तो सारे अग्रवाल उसी को ही वोट करेंगे? इट्स नॉट नेसेसरी। उसको सारे वोट्स नहीं मिलते हैं, मेजोरिटी मिल सकती है कि भाई 70%, 80% उसको वोट करें, दैट इज द पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉइंट क्या है कि मेनी कैंडिडेट